एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वाले पे। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए आप सभी के लिए महामैराथन क्लास। जी हाँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025-26 का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को। मात्र आपके पास एक दिन का शेष टाइम बचा है दोस्तों, इसलिए हम आप सभी के लिए महामैराथन क्लास लेके आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी हमारी इस वीडियो पे सभी लोग जुड़ जाइएगा भैया, और पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से रहने वाले 101 से लेकर 200 तक यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जी हाँ, इस क्लास में आज 100 क्वेश्चनों का समूह लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किस युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था? यहाँ पे चक्री प्रणाली है, बारागिरी है, तुलुगमा है या गुरिल्ला प्रणाली। तो इसका राइट आंसर हो जाए भैया सी यहाँ पे सही हो जाएगा, तुलुगमा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मिस मत करने का, जिसको यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना है 14 सितंबर को पुलिस CG पुलिस की एग्जाम को क्लियर करना है, तो भैया वीडियो के अंत तक जरूर बनिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफी कमाल का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इनमें से कौन सा निगुण पंथ का उपासक नहीं था? कबीर है, सूरदास है, नानक है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा भैया, सूरदास जी यहाँ पे निगुण का उपासक नहीं था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार का नाम क्या था? प्रमुख चित्रकार बोल गया है यहाँ पे, अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार उस्तान समज है, बाबा सन है, मसूर खान है, अब्दुल हज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मसूर खान यहाँ पे सही हो जाएगा। मसूर खान मतलब प्रमुख चित्रकार था यहाँ पे। चलिए, और आपको मात्र 100 क्वेश्चन में से आपको 23 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, तो आपकी गहराई पता चल जाएगा कि आप कितने सेफ जोन पे हो दोस्तों। और आप अनुमूलन कर सकते हो, अब एग्जाम से पहले अपना अनुमूलन कर सकते हो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2015-16 में छत्तीसगढ़ के किस दलहन का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो देखिए यहाँ पे वर्ष कितने का डाटा बता रहे हैं, 15-16 का डाटा। तब आपको 5 साल नहीं भैया, बहुत अंदर तक यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो इसलिए सभी को बोला गया है इजी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इजी कुछ नहीं होगा भैया। तुअर है, तिवड़ा है, उड़द है या चना है? तो इसका रावत तुअर मतलब समझ गए ना आप। चलिए ठीक है, डी चना, चना इसका सही आंसर हो जाएगा 2015-16 में, है ना। दलहन, दाल वाली फसल को दलहन, तेल वाली फसल को तिलहन बोला जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि उसमें आंसर लगा देते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किसका, है ना, किनका योगदान था? यहाँ पे राजा रत्नदेव है, राजा कामसेन है, राजा चक्रधर सिंह है, राजा कमल नारायण सिंह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा राजा चक्रधर सिंह यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है यहाँ पे, सरहुल त्योहार छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मनाते हैं? यहाँ पे कमार है, उराव है, बैगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, उराव जनजाति यहाँ पे सरहुल, है ना, त्योहार मनाते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कत्थक मतलब कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो धनवार है, बिजवार है, खैरवार है या मझवार है? तो भैया कत्था बनाने वाली हो जाएगी खैरवार, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो कोसली प्राचीन भाषा का नाम क्या था? यहाँ पे कोसली थी, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर चर्चा करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का समूह है, काफी समय हो जाएगा देखते देखते, इसलिए जितना हो सके फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि समय बिल्कुल है ही नहीं है भैया हमारे पास, ना आपके पास है, सही में है ही नहीं है। चलिए फिर, कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है भैया? अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है यहाँ पे? चलिए हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, माफ कीजिएगा, स्पीकर। स्पीकर यहाँ पे सही होगा, डी बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा ना, क्योंकि स्पीकर यहाँ पे शपथ नहीं लेता है यहाँ पे। ठीक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद
का सिद्धांत उल्लेखित करता है? प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है तो कौन सा होगा? सी यहाँ पे अनुच्छेद 310 आर्टिकल 310 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जरवा जनजाति पाई जाती है। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताइएगा फटाफट, ये कमाल का क्वेश्चन लेके आए। आंसर भी जब होने वाला है भैया सभी स्टूडेंट लोगों का। यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप यहाँ पे सही हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक कर आंसर देना, फटाफट बताते जा रहे हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? सफेद घोड़ा बोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेतांबर उपनिषद। मतलब सफेद घोड़ा मतलब व्हाइट, श्वेतांबर किसे बोलते हैं? सफेद कपड़ा धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था यहाँ पे। ठीक है, चलिए, भारतीय संस्कृति में किस अनंग्य कहा गया है? अनंग्य कहा गया भैया, तो हो जाएगा होगा काम को यहाँ पे अनंग्य कहा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किसी भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा महर्षि कणाद को यहाँ पे कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ क्या होता है भैया? यहाँ पे हो जाएगा भी प्राकृतिक नियम, यहाँ पे सही हो जाएगा। तमसो का ज्योतिर्गम है ना, कथन है मूलतः तमसो का है ना, यहाँ पे कहा गया है, तो भी हो जाएगा उपनिषदों का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है बोला गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी है यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानदी का क्या नाम था? वो हो जाएगा चित्रोत्पला। महाभारत काल में चित्रोत्पला महानदी को कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? राजनांदगांव का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भैया वहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए यहाँ पे जाना जाता है चितवा डोंगरी। कौन कौन शैल चित्र यहाँ पे मिले हैं बताइएगा कमेंट करके। छत्तीसगढ़ राज्य में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तो होता है मैन पार्ट में यहाँ पे बसे हैं। और जितने आपने सही करोगे 100 में से उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, 100 में 100, कई लोग 100 करेंगे भैया, तो कमेंट करके जितने भी कमेंट आएगा उतने ही अच्छा रहेगा आप भैया सभी स्टूडेंट के लिए भैया। चलिए, यहाँ पे कोर्ट में दिए गए क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे निम्न कथन पर विचार करना है। कथन कहा गया 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। यहाँ पे विमर्श किया है, तो यहाँ पे डी सही, केवल एक सही है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्ष 15-16 में स्थिर मूल्यों पर पशुधन का योगदान क्या है? यहाँ पे पशुधन का योगदान क्या है? तो आपको यहाँ पे देखना होगा 25-26 के यहाँ पे डाटा है, 24-25 का डाटा यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि एक साल के पहले का जो जीडीपी है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना इसलिए दिखा रहा होगा कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। एक बार इस जीडीपी को भी आप लोग देख लीजिएगा, 25-26 का यहाँ पे जीडीपी आपको देखना होगा। इसका राइट आंसर आपको बताते क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1.33% यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? हो जाएगा सब्जियों का, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये महामैराथन क्लास सर है दोस्तों, कोई भी मिस मत कीजिएगा, आपको भी अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो दादा, क्योंकि सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक नंबर से आप पीछे होगे, एक पॉइंट से भी पीछे होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको बार बार कहा जाएगा। ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो हो जाएगा ए, 60% यहाँ पे सही हो जाएगा, 60%। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 15-16 के कर राजस्व का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? क्या अनुमानित किया गया है? तो हो जाएगा 34.66% यहाँ पे हुआ भी है। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी में की क्रांति नहीं माना है? यहाँ पे क्रांति नहीं माना है तो होगा डॉक्टर RC मजूमदार जी बिल्कुल डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 128वां क्वेश्चन है यहाँ पे, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे भैया? यहाँ पे डॉक्टर MA अंसारी जी रहे यहाँ पे। चलिए, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है?
प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? अरावली की पर्वत यहाँ पे, ठीक है। गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ सागर कहाँ स्थित है? होगा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सही हो जाएगा। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है क्यों प्रसिद्ध है भैया? खेतड़ी तो हो जाएगा ये तांबा, तांबा के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। मांद्री नृत्य कौन करते हैं? मांद्री नृत्य कौन करता है? तो होगा मुरिया, मुरिया जनजाति के लोग मांद्री नृत्य करते हैं यहाँ पे। कौन सी जोड़ी है ना छत्तीसगढ़ जनजाति विद्रोह में नेता सम्मिलित करने पे? जनजाति विद्रोह में नेता दिए गए हैं आपके एक साइड में, तो लिंगागिरी विद्रोह है, दलगन सिंह है, जिस तरह से भोपालपट्टनम विद्रोह है, कोरा मांझी दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको सम्मिलित करना है, तो यहाँ पे डी सही होगा। मौर्य विद्रोह 1876, झंडा सिरहा, ठीक है, झंडा सिरहा, यहाँ पे टी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, कुटुम्ब शम की गुफा का अन्वेषण है ना, एक्सप्लोरेशन किसने किया था? कुटुम्ब शम की गुफा का अन्वेषण किसने किया है? तो हो गया प्रो शंकर तिवारी जी ने यहाँ पे किया है। शंकर तिवारी है ना, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने यहाँ पे किया, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक कौन थे? कही देवी संदेश के निर्देशक कौन थे यहाँ पे? तो ये होगा भैया आपका बी, मनु नायक, मनु नायक यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 136वां है, सुजर धारा योजना किससे संबंधित है? सुजर धारा योजना तो होगा भैया बीज अदालत बदली है, बीज अदला बदली, माफ कीजिएगा, बीज अदला बदली से यहाँ पे संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। चलिए ठीक है, भारत में 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया? किसे शामिल नहीं किया गया है? 8 कोर सेक्टर में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो होगा डी, रसायन को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया दोस्तों। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? किस सेक्टर में तैयार किए जाते हैं? पावर लूम, पावर लूम में यहाँ पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विनिर्मित नीति है ना पॉलिसी कब जारी की थी यहाँ पे? तो होगा भैया डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 नवंबर 2011 को यहाँ पे लागू थी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में कौन सा संकाय नहीं है? कौन सा संकाय नहीं है यहाँ पे? तो होगा भैया डी, शिक्षण यहाँ पे नहीं है। खैरागढ़ नाम से प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय नंबर 1 है ना। चलिए छत्तीसगढ़ ही प्रणय गीत है ना, सीजी लव सॉन्ग कौन सा यहाँ पे? तो दरिया यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी उपन्यास सीजी नॉवेल्स दीवना के अंजोर है ना, दीवना के अंजोर के लेखक कौन है भैया यहाँ पे? तो होगा शिव शंकर शुक्ल जी यहाँ पे, शिव शंकर शुक्ल जी है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो होगा भैया सी, पंडित मलिक राम त्रिवेदी जी यहाँ पे। मौर्य जनजाति के पुष है ना, पुष कलंगा, पुष कलंगा, कोलांग दिए गए, कोलंगा भी बोलते हैं, इसे नृत्य कौन करते हैं मौर्य जनजाति में? तो होगा भैया यहाँ पे बी, पुरुष यहाँ पे करते हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी यहाँ पे सुमिलित नहीं है बोल रहा है यहाँ पे? जैसे छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल का कार्य उसका अर्थ है यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये, तराई सिंचाई पर किए जाने वाली कर, तराई मतलब सिंचाई पर किए जाने वाली तराई पर, ठीक है, तरिया तालाब बोलते हैं इसको। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था यहाँ पे? तो प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था यहाँ पे? बी, कैप्टन एंडमान, यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर खूबचंद बघेल को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंस ब्रिज बनाया जाएगा? सस्पेंस ब्रिज तो हो जाएगा बी, महानदी पर यहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या क्या थी? तो यहाँ पे थी 80 लाख से अधिक हो चुका था यहाँ पे जन धन की खाते यहाँ पे, ठीक है। चलिए कौन सी जोड़ी सुमिलित मुगल एवं मराठा कालीन युग तथा वर्ष दिए गए सुमिलित करना यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी यहाँ पे, ठीक, ये सही हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य की किस वर्ष में मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? मध्य प्रांत का संभाग कब बना था भैया यहाँ पे? तो सी 1862 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? अंतिम निर्णय कौन लेगा? ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यहाँ पे सही, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्ययन है ना, अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, राज्यपाल यहाँ पे सही हो जाएगा। अनुसूचित
क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो क्या सही है यहाँ पे? समस्त सामाजिक सेक्टरों का नियंत्रण रखना है, लघु जलाशयों का की योजना बताना है, जनजातीय उप योजनाओं पर नियंत्रण रखना है, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य उपयुक्त समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्शन सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी यहाँ पे? तो बेरोजगारी स्थिति क्या थी? 5.6% यहाँ पे थी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, पिछले एक दशक में भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी है ना डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रवाह आकर्षित किया है यहाँ पे? किस क्षेत्र में हुआ है? वो तो होगा भैया सेवा के क्षेत्र पे यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। राष्ट्रपति की क्षमता प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो हो जाएगा कूट दिए गए, कूट में ऐसे क्वेश्चन आया है इसलिए आपका राइट आंसर बताना हो फटाफट। तो हो जाएगा डी 6 और 7, रोक निरंतरता कूट चिन्ह यहाँ पे सम्मिलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? यहाँ पे किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो हो जाएगा राजनांदगांव, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। कुटुमसर की गुफा किस जिले में स्थित है? कुटुमसर की गुफा किस जिले में स्थित है? तो होगा राइट आंसर बस्तर जिले में यहाँ पे स्थित है। चलिए 160वां क्वेश्चन है, मेघालय पर्वत से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी मतलब जनजाति है? तो होगा भैया कौन होगा? गौड़ जनजाति यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? तो कबीर पंथ के संस्थापक थे भैया अभी चूड़ामणि। ठीक है, कबीर पंथ संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामणि, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो भैया आपका सबका राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर का मड़ई यहाँ पे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उराव जनजाति यहाँ पे सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2012-13 से 2015-16 के 4 वर्षों की अवधि में औसतन वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त की है? तो होगा सी 6.35% यहाँ पे प्राप्त किया दोस्तों। विनिर्माण के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? विनिर्माण के क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो हो जाएगा निर्माण उद्योग को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन को यहाँ पे पढ़ना 166 है। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों के जुलूस निकाला जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। ठीक है, दूसरा कथन कहा गया रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नारायणपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की, कूट चिन्ह तो यहाँ पे कूट में दिएगा। तो राइट आंसर ये सही हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मराठा काल में निम्न स्थानों के विद्रोह हुए हैं? निम्न स्थानों में विद्रोह हुए हैं तो हो जाएगा भैया आपका सही आंसर बताइए। कूट में दिए 4 ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन से पहला, दूसरा और चौथा। पहला धमधा, बरगढ़ और तारापुर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जोड़ी यानी घटना है यहाँ पे सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बोला गया, घटना में व्यक्ति दिया गया। तो डी ऑप्शन है बिलासपुर में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947, राम गोपाल तिवारी, ये सुमेलित नहीं है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीयकृत है ना वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थक मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? संग्रहण किया जाता है तो भैया तेंदुपत्ता, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो होगा 1967 में यहाँ पे प्राप्त हुआ है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में बताइए भैया? यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 243 डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए जिला न्यायाधीश शब्द, डी ऑप्शन सही होगा ना, शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? जिला न्यायाधीश शब्द, जिला न्यायाधीश का शब्द है वो होगा आर्टिकल 233, यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही। यदि बजट विभाग सभा पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? पुनर्स्थापित होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा भैया? यहाँ पे वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा। खुल जाएगा, यदि
लिफाफा जो बोले जाए इसमें से खुल जाता है। तो अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा रिहंद नदी, यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी नदी है? डी ऑप्शन आपका सही होगा, छत्तीसगढ़ का बेसिन। और देखिए दोस्तों, यदि आप सभी को फ्री में यदि पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल भैया, आपको फ्री में, आपको जी हाँ बिल्कुल फ्री में हम आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम का चैनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर चैनल के अबाउट में जाकर अपना वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस मत कीजिएगा और जितना हो सके भैया शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों यार के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। 176वां, क्या भारत में नील क्रांति से संबंधित है? भारत में क्या नील क्रांति से संबंधित है? तो होगा सी, मत्स्य पालन यहाँ पे नील क्रांति से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? तो कब संपन्न हुआ यहाँ पे? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक यहाँ पे, ठीक है। चलिए 178वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 6 ऑप्शन दिया गया। तो जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिलों में किस स्थान पर नहीं है? तो किस स्थान पर नहीं है भैया यहाँ पे? तो हो जाएगा तिफरा, तिफरा क्योंकि ये बिलासपुर पे आता है, ठीक है। तिफरा यहाँ पे बिलासपुर पे आता है यहाँ पे, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोगिक एकीकृत संशोधन माफ कीजिएगा अधोसंधान विकास केंद्र किस स्थान में नहीं है? तो होगा, तो डी है बोरई, बोरई यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? सीजी अगर एग्रीकल्चर के संबंध में सही नहीं है तो हो जाएगा प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन सर्वाधिक यहाँ पे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिंचाई की कुडार परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? यहाँ पे कुडार परियोजना किस जिले में है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, महासमुंद यहाँ पे सही होगा। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक कौन थे भैया? होगा दुलार सिंह मंदराजी, है ना, मंदराजी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा भैया? सी, राय नृत्य यहाँ पे छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है। पंथी, सुवा और राउत नाचा ये तीनों है, बाकी ये नहीं है। तारे के लिए छत्तीसगढ़ में जनौला पहली क्या है? तारे के लिए है रात माँ गरु दिन माँ हरू, पांच भाई के एक अंगना, ज्यादा मीठा माँ कीरा पर है, पर्रा भर लाई गगन भर बरछाई, है ना, बरछाई। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या है? लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या है? तो यहाँ पे डी होगा दांत निपोरना, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक माफ कीजिए अरण्य क्षेत्र किस वन का है? अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिश्रित वन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है तो हो जाएगा सी, कांजीरंगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों। देश में खनिज उत्पादन राज्यों में छत्तीसगढ़ के स्थान पर है, किस स्थान पर है? तो हो जाएगा चतुर्थ स्थान पर, यहाँ पे डी ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? कोयला में हो जाएगा बी, कोरबा यहाँ पे सर्वप्रथम है। राज्यपाल द्वारा, है ना, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे तो आर्टिकल यहाँ पे 176 पे यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक थी? तो यहाँ पे जिले दिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दंतेवाड़ा, महासमुंद, बस्तर और राजनांदगांव यहाँ पे पुरुषों की संख्या से अधिक थी यहाँ पे महिलाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से सम्मिलित किया है? अलग से सम्मिलित किया तो हो जाएगा भुंजे, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? छत्तीसगढ़ में संरक्षित स्मारक एवं जिले दिए गए दोस्तों। तो डी, लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली सही नहीं है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर कहाँ है भैया? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर, जी बिल्कुल। और कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी की सदस्य सुमेलित नहीं है? मतलब सुमेलित नहीं है फिर से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, जी बिल्कुल। यहाँ पे बी ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। 99 क्वेश्चन है, बस्तर की जनजाति में भत्रा नाट्य प्रचलित है। भत्रा नाट्य का कथा वस्तु पौराणिक घटना है। भत्रा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? भी यहाँ पे से पहला तीसरा, पहला दूसरा एवं तीसरा तीनों मतलब सही है, जी बिल्कुल तीनों यहाँ पे सही है। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए, कौन सी जोड़ी जनजातीय एवं युवा गृह सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन देख लिए, घोंडू गौड़
घुंडुल यहाँ पे सुमेलित है, जोड़ी सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।